अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। रमज़ान स्पेशल में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अलग और यूनिक किस्म के चिकन और आलू के साथ बनने वाला ये ज़बरदस्त स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप लोग चिकन और आलू के लॉलीपॉप्स भी बोल सकते हैं। बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, झटपट से बन जाने वाले हैं। और सबसे ख़ास बात कि आप इसे बनाकर 1 माह तक फ्रीज़ भी कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इस रेसिपी को जानने के लिए आपने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है, ताकि आप ये पीस चिकन और आलू के जो स्नैक्स हैं वो अपने घर में बनाकर एंजॉय कर सकें। या आप लोग अफ्तार पार्टी के लिए एक बहुत ही स्पेशल स्नैक है, इसे आप लोग बनाकर फ्रीज़ करें और जब आपके घर गेस्ट आएँ तो आप इसे बस फ्राई करें। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे पास हैं 4 अदद बॉयल किए हुए आलू, जिन्हें मैंने बॉयल करने के बाद इनका छिलका उतार कर तो इन्हें फ्रिज में रख दिया था, ताकि इनका जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन आधा पौना घंटा मैंने इसे फ्रिज में रखा है। अब आपने क्या करना है, इन आलू को ना ग्रेट कर लेना है, ताकि इनमें कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। इससे क्या होता है, मिक्सिंग में ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। सारे के सारे आलू को यहाँ पे मैंने ग्रेट कर दिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे, यहाँ पे मेरे पास है प्याज है चॉप किया हुआ, एक मीडियम साइज़ का 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं। और यहाँ पे वही वाला फ्रेश कटा हरा धनिया, जिसकी रेसिपी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसे मैंने आपको सेव करने का तरीका बताया था। बिलीव मी, धनिया को मुझे महफूज किए हुए तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं और अभी तक धनिया बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश है। बस उन तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को आप लोग भी फॉलो करके इसे सेव कर सकते हैं। और ये आपके आगे आने वाले रमज़ान के लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी होगी धनिया को सेव करने वाली। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक का शामिल करूँगी। हाफ टी स्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी पिसी हुई काली मिर्च का। 1 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च का। आप लोग यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं वो यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी ऑरिगेनो के लीव्स, बहुत ही कमाल का फ्लेवर आएगा। अगर आप इसे स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। इसकी जगह आपके पास मिक्स सब्ज़ी हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे चाट का मसाला, इसे मज़ीद चटपटा बनाने के लिए। और यहाँ पे मेरे पास है 1 कप बॉयल और श्रेड किया हुआ चिकन। चिकन को मैंने बॉयल करते हुए सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था, नमक मैंने शामिल नहीं किया था। और बॉयल करने के बाद मैंने चिकन को अच्छी तरीके से श्रेड कर लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम लोग कर लेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। वीडियो देखते देखते अगर आप इस स्टेज तक पहुँच ही गए हैं, तो अगर आपको वीडियो भी अच्छी लग रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और सब्सक्राइब करना भी चैनल को मत भूलिएगा। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किएगा करिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्सर को ना मिक्स कर लिया है, तमाम चीज़ें ये जान हो गई हैं। अब यहाँ पे मेरे पास आइसक्रीम की स्टिक्स इजीली मार्केट से अवेलेबल होती हैं। इसके साथ हम लोग जो अपने स्नैक्स हैं ना उन्हें शेप देंगे। और यहाँ पे मेरे पास है 3 से 4 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ के हैं। आप चाहे तो चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। चीज़ को आप लोग स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे बहुत ही ज़्यादा चीज़ी से हमारे ये जो स्नैक है ना वो बन के तैयार होंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 से 3 टीस्पून जितना मिक्सर अपने हाथों में लेके उसे इस तरीके से फैला देना है फिंगर्स की हेल्प से। इसके ऊपर हम लोगों ने रखनी है 1 टीस्पून चीज़ का। और उसके बाद आप लोगों ने जो आइसक्रीम स्टिक है ना वो इसके ऊपर सेट कर देनी है। आइसक्रीम स्टिक को इसके ऊपर रखने के बाद आपने फिर से आलू और चिकन वाला मिक्स लेना है और इसको इसके ऊपर सेट कर देना है। और सेट करके ना अपने अच्छे तरीके से ना इसको फिंगर्स की हेल्प से प्रेस करके इसको बिल्कुल एक लॉलीपॉप की जो शेप होती है ना वो दे देनी है। बहुत ही यमी और चीज़ी से हमारी ये जो स्नैक है वो बन के तैयार होते हैं। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह मैंने इसे शेप दे दिया है। और इसी तरह आप लोगों ने इसे बनाकर तैयार करते जाना है। मैं आपको एक और बनाना बताती हूँ। थोड़ा-सा मिक्सर हाथों में लेंगे, इसके ऊपर पहले चीज़ को सेट करेंगे और उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर रखनी है आइसक्रीम की स्टिक। और फिर इसके ऊपर थोड़ा-सा और मिक्सर रख के फिर आपने इसको फिंगर्स की हेल्प से शेप दे देनी है। इसी तरह हम लोग सारे के सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी है, रमज़ान के लिए बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है ये। अब यहाँ पे देखिए मैंने सारे के सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं, इनको एक साइड पे रख देते हैं। और इसके ऊपर जो हम लोगों ने स्लरी तैयार करनी है, इसके ऊपर कोटिंग करने के लिए वो अब तैयार कर लेंगे। हाफ कप मैंने यहाँ पे ले लिया है मैदे का। मैदे में शामिल करूँगी मैं थोड़ा-सा नमक और हाफ टी स्पून शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, ताकि हमारी जो स्लरी है ना वो फीकी-फीकी ना लगे। इसको हल्का-सा मिक्स करेंगे, 1 अदद अंडा ले लेंगे, इसको फेंट कर अच्छी तरीके से ना आपने इस मैदे में मिक्स कर लेना है। अब आपने थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके इसकी एक स्लरी सी बना लेनी है। और स्लरी ऐसी होनी चाहिए कि इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी के ना आपने इसे बना लेना है। और पानी आप लोग हमेशा इस तरह की स्लरी में ना थोड़ा-थोड़ा करके ऐड किया करें। यहाँ पे हमारी स्लरी भी तैयार है और हमारे जो चिकन और आलू के स्नैक है वो भी हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं।
तो यहाँ पे मेरे पास है ब्रेड क्रम्स। इनकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। और जब आप लोग इन्हें बनाकर तैयार करके किसी भी कटलर्स पर या इस तरह के स्नैक के ऊपर अप्लाई करोगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा जो आप लोग बाज़ार से लेकर आते हो नए ब्रेड क्रम्स और जो घर में बने हुए ब्रेड क्रम्स हैं, उनमें कितना फ़र्क है। एक-एक हम अपना चिकन और आलू का जो स्नैक है वो लेंगे, उसको अच्छे तरीके से मैदे में डिप करेंगे और उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स को कोट कर देंगे और फिर इन्हें इस तरीके से एक प्लेट में सेट करते जाएँगे। इन्हें फ्रीज़ करने के लिए आपने क्या करना है, ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर तो रख देना है एज़ इट इज़। आप इसे उठाकर फ्रीज़र में रख दो इस ट्रे को, और जब ये अच्छे तरीके से जम जाएँ फिर आप इन्हें ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दें। और जब आपने इन्हें इस्तेमाल करना हो तो फ्राई करने के लिए आपने इसे 15 से 20 मिनट पहले फ्रिज से निकाल के रख देना है और फिर आपने इन्हें फ्राई कर लेना है। यहाँ में देखिए मैंने सारे के सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। कुछ को मैं फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ को मैं यहाँ पे आप लोगों को फ्राई करके भी दिखाती हूँ। इस मटेरियल से आपके तकरीबन 11-12 जो है ना, इस तरह के आलू और चिकन के लॉलीपॉप्स वो बन जाएँगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल को मीडियम आँच पे गरम कर लिया है। तेज़ आँच पे आपने ऑयल को गरम नहीं करना और ना ही आपने इन्हें ज़्यादा तेज़ आँच पे फ्राई करना है, नहीं तो क्या होगा, ब्रेड क्रम्स ऊपर से जल जाएँगे। मीडियम आँच पे इन्हें फ्राई करना है क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें कुक्ड हैं, बस आपने इन्हें ब्रेड क्रम्स को ना एक कलर देना है। एक साइड पे जब हल्का-सा कलर आ जाएगा तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है और दोनों साइड्स पे बहुत ही प्यारा-सा गोल्डन कलर आने तक के लिए ना आपने इन्हें फ्राई कर लेना है। ये देखिए देखने में किस कदर क्रिस्पी लग रहे हैं ये, और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है। इसी तरह मैं बाकी के भी फ्राई कर लूँगी और फिर मैं अब आपको इनकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे जो आलू और चिकन के स्नैक है वो बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी हैं ये और बहुत ही चीज़ी बनके तैयार हुए हैं। मैं आपको एक स्नैक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना चीज़ी बनके ये तैयार हुआ है। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इसे सर्व करूँगी मैं अपनी होममेड केचप के साथ। तमाम रेसिपीज़ ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग वो भी जाकर ज़रूर देखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।